हेलो, वेलकम टू केन क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देख रखा है वो वीडियो देख लें, ठीक है। मैं बहुत आसानी से और दोनों को कंपेयर करके मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हेडिंग डालिए आप लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग आप लोग ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग खुद देखना कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग क्या आप लोग को आता है, या फिर अगर आपके 5 दोस्त हैं तो आप अपने पांचों दोस्त से कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग ज़रूर पूछना। अगर आपको नहीं आता है तो पहले तो आप स्पेलिंग याद करोगे और उसके बाद अपने दोस्तों से पूछोगे। क्यों पूछने से क्या होता है ना, पूछने से, डिस्कस करने से वो जहन में एकदम अच्छे से बैठ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे सिंपल टेंस का जनरल स्ट्रक्चर बताया था ना, वैसे ही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव का। और जब मैं नेगेटिव की बात करूँगा तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव की बात करूँ, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव, उसमें भी कौन सा अफर्मेटिव का, तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और वही निगेटिव की बात करूँ तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर वहीं WH इंट्रोगेटिव की बात करूं तो इसमें भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और निगेटिव का हो जाएगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब खुद बताओ, जब ये प्रेजेंट टेंस है और वो भी कॉन्टिन्यूअस का, तो हेल्पिंग वर्ब बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे इज आर एम। और इज आर एम का पास्ट क्या होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ इज आर एम इज वॉज वर। तो किसी किसी के लिए यहीं पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी खत्म हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को, मतलब ये बस इज आर एम लगा देना, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूंगा तो हेल्पिंग हो इज आर एम की जगह क्या आ जाएगा, वाज वर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जनरल स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे तो आप लोग हेडिंग डालो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। पहचान होता है इसका रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का हो गया, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, और ये निगेटिव का हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कुछ एग्जाम्पल करेंगे ना तब समझ में आएगा। और वैसे सबको पता होगा आई के साथ एम लगता है, यू, दे, वी, या फिर प्लूरल नाउन इन लोगों के साथ आर लगता है। और ही शी इट, या फिर सिंगुलर नाउन इन लोगों के साथ इज लगता है, ठीक है। जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल, आप लोग नंबरिंग पे मत जाना, मेरे को नंबरिंग याद नहीं रहता कौन सा नंबर है कौन सा नंबर नहीं। माली पौधों को पानी दे रहा है, ठीक है। अब लास्ट में रहा है रही है दिख गया तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया, ठीक है। तो कौन पानी दे रहा है, तो माली, सब्जेक्ट क्या हो गया माली, द गार्डनर, गार्डनर क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ मैंने क्या बताया, इज, तो गार्डनर इज पानी दे रहा है। पानी देने का होता है वाटरिंग, किसे,
ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दी प्लांट्स। ठीक है, तो ये तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब मान लीजिए एग्जामिनर, मान ली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, एग्जामिनर यहाँ पे नहीं लगा देगा, तो आप भी देखो स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये रहा द गार्डनर। इज आर एम चूज करना है तो इज आर एम लगा दिया। अब नोट लगा देना इसके जस्ट बाद, तो जस्ट बाद नोट लगा दीजिए, तो ये निगेटिव भी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, वह एक ही चीज़ दोहरा रहा है। ठीक है, कौन दोहरा रहा है, तो वह, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही के साथ मैंने बताया इज लगेगा तो इज लगा दीजिए। ही इज दोहरा रहा है, इसका इंग्लिश हो जाएगा रिपीटिंग। रिपीट मतलब दोहराना होता है ना, तो इसका वर्ब फोर क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। ही इज रिपीटिंग द सेम थिंग, या फिर ही इज रिपीटिंग द एग्जैक्ट थिंग। एग्जैक्ट थिंग भी वही हो गया, एक ही चीज़, और सेम थिंग भी हो गया, एक ही चीज़। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जामिनर वह एक ही चीज़ नहीं दोहरा रहा है, अगर मान लीजिए नहीं लग गया, तो आप भी ही इज़ नॉट, यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा, तो ये निगेटिव बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। मान लीजिए वो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको मैंने प्रेजेंट सिंपल भी पढ़ा रखा है, पास्ट सिंपल भी पढ़ा रखा है, तो मान लीजिए एग्जामिनर ये करेगा, माली पौधों को पानी नहीं देता है, तो द गार्डनर, मान लीजिए अभी मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, वहाँ पे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल, तुम या फिर वे लोग कीजिए, वे लोग एक उपन्यास लिखने जा रहे हैं। अब लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं दिख गया, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। कौन लोग, वे लोग, तो दे के साथ मैंने क्या बताया, दे के साथ आप खुद देखो, दे के साथ मैंने आर बताया तो आर लगा दीजिए। दे आर क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले देखिए मेन सेंटेंस, मैंने कुछ पहले वीडियो में बता रखा है कि मेन सेंटेंस क्या होता है। द सेंटेंस हैविंग कंप्लीट मीनिंग इन इटसेल्फ, मतलब अपने आप में उस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग हो, उसको हम लोग मेन सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग क्या दे रहा है, वे लोग जा रहे हैं, तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे दे आर गोइंग। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं, तो लिखने, दे आर गोइंग टू राइट अ नॉवेल। ठीक है, अगर मान लीजिए यही, अगर वे लोग एक उपन्यास लिखने नहीं जा रहे हैं, दे नहीं जा रहे हैं, तो दे आर नॉट, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगा देना है बस। अब मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन आपको मैंने प्रेजेंट सिंपल भी पढ़ा रखा है, तो मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ ताकि आपको ना पिछला भी रिवीजन हो जाए। वे लोग एक उपन्यास लिखने जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में ता है, ती है दिख गया, तो ये प्रेजेंट सिंपल का हो गया। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का भी कौन सा, अफर्मेटिव है। ठीक, प्रेजेंट सिंपल का मैंने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन लोग, तो दे के साथ आप देखना वो वीडियो, दे के साथ मैंने बताया V1 लगेगा, तो दे गो टू राइट अ लेटर। ठीक है, वे लोग एक उपन्यास लिखने गए, मान लीजिए यहाँ पे कर दे, यहाँ पे इतना दूर गए। ठीक, तो दे, अब बस यहाँ पे चेंज कर देना, दे वेंट, क्यों, क्योंकि लास्ट में ए दिख गया, तो ये सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव, तो यानी कि उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, उसके बाद V2 हो गया वेंट टू राइट अ लेटर। अब ये आप जहाँ भी ये देख रहे हो ना, टू राइट, ठीक है, और कहीं भी टू राइट है नहीं, तो आप इसको ये बोलोगे, इनफाइनाइट वर्ब है ये। ठीक है, इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, अमित वकालत करने जा रहा है। ठीक है, लास्ट में रही है दिख गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो कौन, तो अमित, सब्जेक्ट हो गया अमित। उस अमित के साथ इज लगेगा, क्यों, क्योंकि नाउन है, तो इज लगा दीजिए, अमित इज, उसके बाद V4 बोल रहा है, तो अमित इज गोइंग टू
प्रैक्टिस एज अ लॉयर। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक, तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये वर्ब है, वर्ब। ठीक है, इसका मतलब होता है अभ्यास करना। ठीक है, और ये प्रैक्टिस जो है ये नाउन है, इसका मतलब होता है अभ्यास। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे आता है प्रैक्टिस के ऊपर, जैसे यहाँ पे दे देगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जिसको भी थोड़ा बहुत भी ध्यान होगा ना कि प्रैक्टिस ये वर्ब होता है और ये नाउन होता है, ये यहाँ पे एरर है। ठीक है, वहाँ पे कौन सा प्रैक्टिस होना चाहिए, ये वाला प्रैक्टिस होना चाहिए, ये वाला प्रैक्टिस, नाउन वाला। ठीक है, आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगा। मान लीजिए एग्जामिनर क्या करेगा, अमित वकालत में नहीं जा रहा है कर देगा, नहीं जा रहा है, तो अमित इज नॉट लगा दीजिए, अमित इज नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। जहाँ भी दिक्कत आप लोग को लगे, आप लोग पूछते हो, कोई सा भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मेरे को बस मेंशन कर देना कि सर वीडियो में इतना मिनट के बीच में मेरे को समझ नहीं आया, मैं वो आप लोग को समझा दूंगा। क्लास नियमित चल रहा है, नियमित चल रहा है। तो ये देखिए, ये हो गया, क्या चल रहा है, तो क्लासेस आर गोइंग ऑन रेगुलरली। नॉट क्लास नियमित रूप से नहीं चल रहा है, मान लीजिए कर देगा नहीं चल रहा है, तो अभी लगे क्लासेस आर नॉट गोइंग रेगुलरली। ठीक है, अगले एग्जांपल पे चलते हैं। चोर लॉयर को कोर्ट में नहीं मार रहा है। लास्ट में रहा है रही है दिख गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। उसमें भी नहीं दिख गया तो ये निगेटिव हो गया। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या, निगेटिव का स्ट्रक्चर लगा दीजिए, कौन, तो चोर, थिफ। सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज लगेगा, थिफ इज तक हो गया। अब नॉट लगाना है तो नॉट, ये V4 लगाना है, तो मारना का इंग्लिश बीट, बीट का V4 बीटिंग। किसे, लॉयर को, दी लॉयर इन दी कोर्ट। ठीक है, अगर यहाँ से एग्जामिनर नहीं हटा देगा, नहीं हटा, तो अब भी ये नहीं हटा। ठीक है, यहाँ तो कोई, तो अब एक आखिरी एग्जाम्पल करके ना वीडियो को ख़त्म करते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नीचे आपने आके ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम दो ताकि हम लोग कम समय में अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, ज़्यादा एक ही वीडियो में पढ़ाऊँगा ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, पंडित फूल तोड़ रहा है। द प्रीस्ट इज, फूल तोड़ने का इंग्लिश होता है प्लकिंग द फ्लावर। ठीक है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये इज आर एम हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पंडित फूल नहीं तोड़ रहा है, मान लीजिए लगा दे, नहीं तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है, तो यहाँ पे आप भी नॉट लगा देना, नॉट इज नॉट प्लकिंग द फ्लावर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। पिछला वीडियो आप लोग सब देखना ताकि ये सब समझ में आए। अगला पार्ट कराऊंगा ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो उसमें मैं WH इंट्रोगेटिव पढ़ा। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव का भी कौन सा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। ठीक है, तो थैंक